तो आज बात करते हैं अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के उस वर्ल्ड कप मैच की जिसे शायद ही कोई क्रिकेट फैन कभी भूल पाएगा। मतलब ये एक ऐसा मैच था जिसे अफगानिस्तान लगभग जीत ही चुका था, पर आखिर में हुआ क्या? डबल सुपर ओवर का महा रोमांच और एक दिल तोड़ने वाली हार। तो पहली बात, अफगानिस्तान ने एक जीता हुआ मैच अपने हाथ से गंवा दिया। सोचिए, एक टाइम पर उन्हें 15 गेंदों में सिर्फ 25 रन चाहिए थे। मैच पूरी तरह से उनकी पकड़ में था। रहमानुल्लाह गुरबाज ने तो कमाल ही कर दिया था। 42 गेंदों में 84 रन, एक योद्धा की तरह खेले वो। लेकिन उनके आउट होते ही पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर बिखर गया। अजमतुल्लाह हो, जादरान हो या नबी, कोई भी टिक नहीं पाया। दूसरी बात, सुपर ओवर में जो बड़ी गलतियां हुई वो बहुत भारी पड़ी। पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। अब साउथ अफ्रीका को आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे, लेकिन फारूकी के एक छोटी सी फील्डिंग चूक, एक डाइव न लगाना, और मैच फिर से टाई हो गया। और दूसरे सुपर ओवर में 24 रन का लक्ष्य था और नबी ने पहली 2 गेंदें ही डॉट खेल दी। बस वहीं पर सारा मोमेंटम खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी और आखिर में इस हार ने सेमीफाइनल की राह, आप समझिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी है। इस नतीजे के बाद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों के 2-2 जीत हैं, जबकि अफगानिस्तान का तो खाता भी नहीं खुला है। तो जाहिर है टॉप 4 में पहुंचने की उम्मीद अब लगभग खत्म सी हो गई है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान ने दिल जरूर जीता, पर साउथ अफ्रीका ने बेहतर दबाव झेलकर मैच भी जीत लिया। रुक जाओ, अगर सोचते हो कि क्रिकेट में सब कुछ देख लिया है तो ये 2 मिनट की कहानी तुम्हारा नजरिया बदल देगी। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि जीता हुआ मैच हारने का सबसे बड़ा सिनेमा है। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का वो डबल सुपर ओवर का महा रोमांच जिसने वर्ल्ड कप को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल, हम अक्सर रोमांच की बात करते हैं, आखिरी गेंद पर जीत की बात करते हैं, लेकिन आज हम उस कहानी की चीरफाड़ करेंगे जहां एक टीम जीत को हाथ में लेकर फिसल गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी है कि कैसे दबाव के क्षणों में टैलेंट भी जवाब दे जाता है। हम परत दर परत समझेंगे कि वो कौन से पर थे, कौन से फैसले थे जहां अफगानिस्तान ने मैच नहीं बल्कि खुद पर काबू खो दिया। चलो फिर शुरू करते हैं उस पॉइंट से जहां से ये कहानी एक तरफा लग रही थी। सीन कुछ ऐसा था भाई, अफगानिस्तान को जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 25 रन और गेंदें बची थी 15। T20 क्रिकेट में ये तो बच्चों का खेल माना जाता है। मतलब 99% मैचों में यहाँ से टीम जीत जाती है। तो जीत लगभग तय थी। इस मजबूत नींव की वजह क्या थी? वजह थी एक बल्लेबाज का तूफान, एक ऐसा तूफान जिसने साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर दिया था। नाम है रहमानुल्लाह गुरबाज। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी। नहीं, ये एक स्टेटमेंट था। जब आपका ओपनर अकेले दम पर टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दे तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। और शायद यही पहली गलती थी। इस पारी को थोड़ा और खोलते हैं। 42 गेंदों में 84 रन्स, 200 का स्ट्राइक रेट, ये तो सबने देखा, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या ये सिर्फ आंख बंद करके बल्ला घुमाना था? ये बहुत अच्छा सवाल है। गुरबाज की पारी में अंधाधुंध हिटिंग नहीं थी, बल्कि एक कैलकुलेटेड असॉल्ट था। अगर आप उनके स्कोरिंग चार्ट को देखें तो उन्होंने शुरुआत में पेसेस के खिलाफ चांस लिया। अच्छा। उन्हें पता था कि पावर प्ले में फील्ड ऊपर है और साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज वो गति का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने उसी गति को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। कवर्स के ऊपर से, फाइन लेग के ऊपर से रन बटोरे। मतलब उन्होंने साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े हथियार को ही अपना हथियार बना लिया। और स्पिनर्स के आने के बाद, स्पिनर के आते ही उन्होंने अपना गेम बदला। उन्होंने क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, कभी आगे निकलकर, कभी पीछे हटकर गेंद की लेंथ को बिगाड़ा। साउथ अफ्रीका ने सोचा था कि बीच के ओवरों में स्पिनर्स रन रोकेंगे, लेकिन गुरबाज ने उनके सबसे अच्छे स्पिनर तबरेज शम्सी को भी सेटल नहीं होने दिया। ये एक मास्टर क्लास थी कि कैसे अलग अलग गेंदबाजों के खिलाफ अपनी रणनीति बदली जाती है। उन्होंने साउथ अफ्रीका को मनोवैज्ञानिक रूप से पस्त कर दिया था। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक हीरो की शानदार पारी, टीम जीत की दहलीज पर, और फिर अचानक सब कुछ बिखर जाता है। जैसे गुरबाज आउट हुए, ऐसा लगा जैसे किसी ने अफगानिस्तान की बैटिंग का पावर स्विच ही ऑफ कर दिया हो। बिल्कुल। ये जो मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ प्रेशर था? इसे समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे क्रिकेट में की मैन प्रॉब्लम कहते हैं। जब पूरी टीम की बल्लेबाजी एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमती है तो उसके आउट होते ही एक मनोवैज्ञानिक वैक्यूम बन जाता है। अच्छा। बाकी बल्लेबाजों का रोल अचानक सपोर्टिंग एक्टर से मेन हीरो का हो जाता है और वो
वो उस मानसिक स्विच के लिए तैयार नहीं थे। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मतलब बाकी बल्लेबाज ये सोचकर खेल रहे थे कि गुरबाज मैच खत्म कर देंगे। बिल्कुल। आप देखिए, अजमतुल्ला, जादरान, नबी, ये सब काबिल खिलाड़ी हैं। लेकिन जब तक गुरबाज क्रीज पर थे, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। स्कोरबोर्ड का प्रेशर गुरबाज झेल रहे थे। वो एक ढाल की तरह थे। हाँ, जैसे ही वो ढाल हटी, सारा दबाव, पूरी उम्मीदों का बोझ अचानक उन पर आ गया। 15 गेंदों में 25 रन बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आपको पता हो कि आपके आउट होते ही टीम हार सकती है, तो वही 25 रन 50 जैसे लगने लगते हैं। और साउथ अफ्रीका ने इस मौके को कैसे भुनाया? उन्होंने अपनी रणनीति में क्या बदलाव किया उस वक्त? साउथ अफ्रीका ने एक चैंपियन टीम की तरफ वापसी की। गुरबाज के आउट होते ही उनके कप्तान ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाजों रबाडा और नोकिया को वापस अटैक पर लगाया। उन्होंने यॉर्कर और स्लोअर बॉल का मिश्रण किया, नए बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। उस मनोवैज्ञानिक वैक्यूम का पूरा फायदा उठाया उन्होंने। बिल्कुल, और अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर ऐसा दबाव बनाया कि वो बिखर गए। नतीजा, एक जीता हुआ मैच टाई हो गया। और फिर सीन चला गया सुपर ओवर में। मतलब प्रेशर कुकर सिचुएशन अपने चरम पर। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 17 रन्स बनाए, और इसमें भी हीरो कौन था? फिर से गुरबाज। उसके 3 बड़े छक्कों ने टीम को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। देखिए, 17 रन एक सुपर ओवर में बहुत मजबूत स्कोर माना जाता है। यहां से भी अफगानिस्तान मैच में आगे था। गेंद अब गेंदबाजों के हाथ में थी। एक तरफ थी साउथ अफ्रीका की विस्फोटक बल्लेबाजी, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जुनून। मुकाबला बराबरी का था, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त अब भी अफगानिस्तान के पास थी। और फिर वो आखिरी गेंद। साउथ अफ्रीका को चाहिए थे 6 रन, एक गेंद, एक छक्का, और मैच साउथ अफ्रीका का। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पे खड़ा था, सबकी सांसें अटकी हुई थी। गेंदबाज ने गेंद फेंकी, बल्लेबाज ने शॉट मारा, और गेंद गई फील्डर की तरफ। और फिर हुई वो एक गलती जिसने अफगानिस्तान की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ गई और वहां खड़े फील्डर फजले हक फरूकी ने डाइव नहीं लगाए। अगर वो एक कोशिश करते, शायद गेंद को रोक लेते, टीम जीत जाती, लेकिन उन्होंने डाइव ही नहीं की। बॉल बाउंड्री के पार चली गई, 4 रन मिले, स्कोर बराबर हो गया और मैच फिर से टाई। एक सेकंड के लिए यहाँ रुकते हैं। सोचिए उस खिलाड़ी के बारे में, फारूकी, एक युवा गेंदबाज। शायद पूरी जिंदगी उन्हें वो एक पल याद रहेगा। क्या हम इसे सिर्फ एक फील्डिंग की चूक कह सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक चूक नहीं है। ये उस मानसिक और शारीरिक थकान का नतीजा है जो इतने हाई प्रेशर मैच में होती है। आपका दिमाग एक सेकंड के लिए सुन्न हो जाता है। आप फैसला नहीं कर पाते कि डाइव लगानी है या नहीं। सोचने का टाइम ही नहीं होता। बिल्कुल। T20 क्रिकेट इतना तेज खेले कि आपके पास सोचने के लिए आधा सेकंड भी नहीं होता। वो आधा सेकंड का संकोच और मैच आपके हाथ से निकल जाता है। खेल कितना क्रूर हो सकता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचकर भी दिल दहल जाता है। एक डाइव, सिर्फ एक कोशिश, और शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन खैर, कहानियां खत्म नहीं हुई। अफगानिस्तान को एक और मौका मिला, दूसरा सुपर ओवर। जी, एक तरफ साउथ अफ्रीका जिन्हें एक जीवनदान मिला है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान जो जीती हुई बाजी को 2 बार हाथ से गंवा चुके हैं। आप सोचिए ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता होगा। यहीं पर मानसिकता का असली खेल शुरू होता है। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के पास अब मोमेंटम था। उन्हें पता था कि उन्होंने हार के मुंह से वापसी की है, जबकि अफगानिस्तान पर पिछली गलतियों का बोझ था। और ये बोझ दूसरे सुपर ओवर में साफ दिखाई दिया। इसे सिर्फ किस्मत की गलती नहीं कह सकते। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर था। फुल ऑन स्ट्रेटेजी फेल। साउथ अफ्रीका ने इस बार 23 रन बना दिए। अब अफगानिस्तान को जीतने के लिए 24 रन चाहिए थे। और स्ट्राइक पर कौन आया? मोहम्मद नबी, टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक। सब उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्होंने पहली 2 गेंदें डॉट खेल ली। भाई, 24 रन के चेज में डॉट बॉल खेलना ये तो क्रिकेट का सबसे बड़ा गुनाह है। आप इसे एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल कह सकते हैं। सुपर ओवर की हर गेंद एक इवेंट होती है। आपके पास बर्बाद करने के लिए एक भी गेंद नहीं होती। जब आप 24 जैसे बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हो, तो आपको पहली गेंद से ही अटैक करना होता है, भले ही आप आउट हो जाएं। उन 2 डॉट गेंदों ने न सिर्फ रन बनाने का मौका गंवाया, बल्कि सारा मोमेंटम वहीं खत्म कर दिया। उन 2 गेंदों के बाद अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई थी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मान लिया हो कि अब ये मैच उनके हाथ से निकल चुका है। जो आग थी, जो उम्मीद थी, वो वहीं बुझ गई। बिल्कुल। उन 2 डॉट गेंदों ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज को ये संदेश दिया कि बल्लेबाज दबाव में है। उसने अगली गेंदें और आत्मविश्वास के साथ डाली। वहीं दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा बल्लेबाज भी सोचने लगता है कि अब सारा दबाव मुझ पर है। ये एक चेन रिएक्शन होता है। हाँ,
एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है और देखते देखते मैच हाथ से निकल जाता है। और अंत में वही हुआ, साउथ अफ्रीका ने आसानी से वो सुपर ओवर जीत लिया। यहाँ पर मुझे लगता है साउथ अफ्रीकी टीम की तारीफ करनी होगी। उन्होंने उस एक्सट्रीम प्रेशर में अपनी नर्व्स को होल्ड किया, वे बिखरे नहीं। सही कहा, यही एक चैंपियन टीम की निशानी होती है। उन्होंने दिखाया कि बड़े मैच सिर्फ स्किल से नहीं बल्कि मजबूत टेम्परामेंट से जीते जाते हैं। जब मौका आया तो उन्होंने उसे दोनों हाथों से पकड़ा। वहीं अफगानिस्तान ने मौकों को गंवाया। जैसा कि कहते हैं, क्रिकेट इज अ हार्श गेम। क्रिकेट बहुत बेरहम खेल है। एक टीम की जीत होती है तो दूसरे का दर्द। अफगानिस्तान ने दिल जीता, लड़ाई की, लेकिन आखिर में मैच नहीं जीत पाए। और इस हार का असर सिर्फ इस मैच तक सीमित नहीं है ना? इसका असर उनके पूरे वर्ल्ड कप अभियान पर पड़ेगा। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स का नुकसान नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान है। अगर हम सेमीफाइनल के गणित को देखें तो अब अफगानिस्तान के लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका 2-2 मैच जीत चुके हैं और अफगानिस्तान का खाता अभी भी खाली है। और नेट रन रेट का भी तो मसला होता है। बिल्कुल, इस तरह के करीबी मैच हारने से आपका नेट रन रेट भी बहुत खराब होता है। मतलब अब सिर्फ अपने मैच जीतना काफी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उन्हें ना सिर्फ अपने बाकी बचे सारे मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे, बल्कि ये भी दुआ करनी होगी कि दूसरी बड़ी टीमें अपने मैच हारें। उनकी किस्मत अब सिर्फ उनके हाथ में नहीं है, वो दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर हो गए हैं। एक मैच एक हार ने उनके पूरे टूर्नामेंट का समीकरण बिगाड़ दिया है। ये सब देखकर और इस पूरे मैच का विश्लेषण करके एक सवाल दिमाग में बार बार आता है, ये जो हुआ, क्या हम इसे सिर्फ एक बुरा दिन कह सकते हैं, या ये अफगानिस्तान क्रिकेट की किसी गहरी समस्या की ओर इशारा करता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अफगानिस्तान के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उनके पास दुनिया के कुछ बेहतरीन T20 खिलाड़ी हैं। उन्होंने बार बार साबित किया है कि वो किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हैं। लेकिन टैलेंट और टेम्परामेंट, इसमें फर्क होता है। अच्छा, स्किल आपको मैच में बनाए रखती है, लेकिन टेम्परामेंट आपको मैच जिताता है। तो आप कह रहे हैं कि ये टैलेंट की नहीं बल्कि प्रेशर हैंडल करने की कला में कमी का नतीजा है। मैं कहूंगा कि ये उस अनुभव की कमी है जो आपको बड़े मैचों के दबाव वाले क्षणों को संभालने के लिए चाहिए होता है। लगातार बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में खेलने से जो मानसिक मजबूती आती है, शायद अभी उसमें थोड़ी कमी है। सुपर ओवर 1 99% मैच में शानदार क्रिकेट खेला, लेकिन आखिरी 1% में की गई गलतियां उन्हें टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं। तो आखिर में ये सब सुनकर एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ते हैं, क्या ये सिर्फ एक मैच की हार थी जिसमें किस्मत ने साथ नहीं दिया, या ये उस पतली रेखा को दिखाता है जो एक अच्छी टीम और एक चैंपियन टीम के बीच होती है? मतलब टैलेंट के साथ साथ बड़े मैचों का प्रेशर हैंडल करने की कला। ये वो सवाल है जो शायद अफगानिस्तान की टीम और उनके फैंस को आने वाले समय में खुद से पूछना होगा।